हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल CS ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस, और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी नंबर सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, whether that be SSB, SSC, CGL और any other एग्जाम। इस टॉपिक को हम 2 से 3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ अ नंबर सिस्टम। अगर मैं आपको नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा, नंबर सिस्टम इन सिंपल टर्म्स एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, या जब भी हमें किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना होगा नंबर्स में तो हमें किसी ना किसी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यू कैन से जब भी हमें नंबर्स के साथ डील करना होगा, नंबर्स के साथ काम करना होगा, तो हम किसी ना किसी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। नंबर सिस्टम जो है ये एक तरीका होता है, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइव्स में कौन कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। कुछ नंबर सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, हाउएवर कुछ नंबर सिस्टम्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। तो चलिए एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स को। एक इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम जो हम अपनी लाइव्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं दैट इज़ नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम आता है दैट इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक और इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल कर लेते हैं दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। और आने वाले क्लासेस में फिर हम देखेंगे कन्वर्शन, कि हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल वर्ड में ये जो डेसी आ रहा है ना, डेसी का मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है 10। अब ये 10 कहाँ से आया? जब भी आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा इन डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप 10 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हो। किस किस डिजिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगर आप इनको काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 10। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब होता है 10। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और भी पता चल गई, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसकी जो बेस होती है वो 10 के बराबर होती है। बेस को कभी कभी रेडिक्स भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, लेट अस से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 234 और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सा नंबर है। विद इन नो टाइम आप मुझे आंसर दे दोगे दैट इट इज़ 234। आपने कैसे बताया कि ये 234 है? बिकॉज हम बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ डील करते आ रहे हैं। वी नो हाउ टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर, है ना।
एक्चुअली अगर हम देखेंगे एक्चुअल प्रोसीजर क्या है वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए, दैट इज ये कौन सा प्लेस यहां पे आ रहा है, दिस इज नोन एज वंस प्लेस, या जिसको आप यूनिट्स प्लेस भी बोलते हो। ये कौन सी प्लेस होती है, दिस इज टेंस प्लेस, और ये कौन सी प्लेस होती है, दिस इज नोन एज हंड्रेड्स प्लेस, है ना, हंड्रेड्स प्लेस। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम एक्चुअली इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। एज एन एग्जांपल मैं आपको ये प्रोसीजर क्यों बता रहा हूं, बिकॉज सेम प्रोसीजर हम बाकी नंबर सिस्टम्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। क्योंकि ये वंस प्लेस पे आ रहा है ना, मैं लिखूंगा यहां पे 1 इंटू डिजिट कौन सा आ रहा है 4, मैं लिखूंगा इंटू 4, फिर मैं करूंगा प्लस 3 यहां पे किस प्लेस पे आ रहा है, टेंस प्लेस पे, मैं लिखूंगा 10 और इंटू क्या करूंगा जो भी यहां पे डिजिट होगा, डिजिट यहां पे क्या आ रहा है 3, फिर करूंगा प्लस, फिर ये किस प्लेस पे आ रहा है, हंड्रेड्स प्लेस पे, मैं लिखूंगा यहां पे 100 और इंटू क्या करूंगा डिजिट, डिजिट कौन सा आ रहा है 2, इंटू लिखूंगा मैं यहां पे 2। अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये हो गया 2 इंटू 100 कितना हो गया 200, प्लस 3 10 हो गया 30, प्लस 4 1 हो गया 4, 200 प्लस 30 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 234 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 100 के बदले मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 10 के बदले मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर 1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4 इंटू 1 के बदले मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 मैथ्स में वो 1 के बराबर ही होता है। अब मैंने 10 रेज पावर 0 ही क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे सीक्वेंस आ रहा है 10 स्क्वायर फिर 10 रेज पावर 1, इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा 10 रेज पावर 0। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आप किसी भी डेसिमल नंबर का वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखोगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा जब हम बाइनरी नंबर्स के साथ डील करेंगे हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डेसिमल नंबर की जो बेस होती है वो 10 के बराबर होती है, दैट इज वाई मैंने इसको 10 की पावर में लाया, 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, अगर और भी डिजिट्स होते तो 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 4, 10 रेज पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, होपफुली डेसिमल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी वर्ड में ये जो बाई आ रहा है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम खाली 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते होंगे, तो यहां पे हम कौन से 2 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ईदर द डिजिट कैन बी 0 और द डिजिट कैन बी 1। ठीक है, और एक और चीज हमें यहां पे इससे अंडरस्टैंड हो जाती है, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है, ये जो रेडिक्स होती है वो 2 के बराबर होती है। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम हम सबसे ज्यादा कहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वी नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेट मी टेक अ बेसिक एग्जाम्पल ओवर हियर। मैं एक नंबर ले रहा हूं, बाइनरी नंबर 10101, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। जिस तरीके से इससे पहले मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के टाइम पे क्वेश्चन पूछा था 2, 3, 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने जल्दी जल्दी आंसर बताया कि ये 234 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम पैटर्न पे अब मैं आपको बता रहा हूं 10101 ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, फिर मैंने आपको एक प्रोसीजर समझाया कि हम कैसे इसका वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, मैंने 10 रेज्ड पावर 0 से स्टार्ट किया, इनटू किया, फिर पहला डिजिट क्या था 4, फिर प्लस किया 10 रेज्ड पावर 1, फिर दूसरा डिजिट क्या था 3, फिर प्लस किया 10 रेज्ड पावर 2 इंटू तीसरा डिजिट क्या था 2। सेम पैटर्न पे हम इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। क्योंकि डेसिमल नंबर में बेस 10 थी, इसलिए मैंने 10 की पावर में यहां पे लिखा 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2। और बाइनरी नंबर की जो बेस होती है ना, वो क्योंकि 2 के बराबर होती है, मैं अपनी कैलकुलेशन 2 रेज पावर 0 से स्टार्ट करूंगा। 2 रेज पावर 0 और इनटू क्या करेंगे, पहला डिजिट क्या आ रहा है 1,
फिर क्या करूंगा 2 रेज टू पावर 1 और इंटू करेंगे दूसरा डिजिट क्या आ रहा है 0, फिर 2 रेज टू पावर 2, फिर क्या करेंगे तीसरा डिजिट क्या आ रहा है फिर से 1, प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू क्या करेंगे चौथा डिजिट क्या आ रहा है फिर से 0, फिर क्या करेंगे प्लस 2 रेज टू पावर 4 इंटू फिफ्थ डिजिट क्या आ रहा है 1। तो इस पैटर्न पे भी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन चेक कि इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। 1 इंटू 2 रेज पावर 2 रेज पावर 4 होता है 16 वन जार करेंगे तो 16, प्लस 0 इंटू 2 रेज पावर 3 8 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 2 4 के बराबर होता है, तो 4 वन जार कितना बनेगा ये 4, प्लस 0 इंटू 2 करेंगे तो फिर से 0, प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 0 1 के बराबर ही होता है, 1 वन जार कितना हो गया 1। जब हम इनको ऐड करेंगे 16 प्लस 4 हो गया 20 प्लस 1 करेंगे तो 21। तो यहाँ पे जो ये नंबर मैंने लिया 10101 ये डेसिमल 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रोसीजर आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमने कैसे डेसिमल नंबर को इवेल्युएट किया था, वही वाला प्रोसीजर हम यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी नंबर को इवेल्युएट करने के लिए। खाली यहां पे बेस चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो लेंथी मेथड है, आने वाले क्लासेस में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हम कैसे इनको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऑक्टल नंबर के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले ऑक्ट का मतलब जो यहां पे आ रहा है ना, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो हमें यहां पे पता चला ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है, जो रेडिक्स होता है वो 8 के बराबर होता है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम के टाइम पे हम खाली 8 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में खाली इन 8 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं यहां पे एक नंबर लूंगा ऑक्टल बेस में, मैं ले रहा हूं यहां पे 3 4 7 और बेस क्या आ रही है ऑक्टल। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि ऑक्टल की बेस जो है वो 8 के बराबर होती है, फिर से सेम प्रोसीजर यहां पे अप्लाई हो जाएगा। हम 8 रेज टू पावर 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से हमने डेसिमल के केस में किया था 10 रेज पावर 0 से, जिस तरीके से हमने बाइनरी के केस में किया था 2 रेज पावर 0 से, उसी पैटर्न पे मैं यहां पे लूंगा 8 रेज टू पावर 0 और इंटू करेंगे पहला डिजिट क्या रहा है 7, फिर मैं करूंगा प्लस 8 रेज टू पावर 1 इंटू करेंगे दूसरा डिजिट क्या आ रहा है 4, फिर मैं लूंगा प्लस 8 रेज टू पावर 2 इंटू करेंगे तीसरा डिजिट क्या आ रहा है 3। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ये आ जाएगा 3 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 8 रेज टू पावर 1 8 के बराबर ही होता है, प्लस 7 इंटू एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 1 जार 7 प्लस 8 4 जार हो गया 32 प्लस 64 जब आप करोगे 64 इंटू 3 करेंगे 3 4 जार हो गया 12, एक कैरी जाएगा 3 6 जार हो गया 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। आप इसको ऐड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा बराबर आई गेस 231। तो इस पैटर्न पे भी आप क्या कर सकते हो, ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्लासेस में आपको शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट्स अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा कि आप डायरेक्टली ऑक्टल को कैसे डेसिमल में या बाइनरी में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब क्या होता है, यहां पे जो वर्ड हेक्सा आ रहा है इट मींस 6 और डेसिमल का मतलब क्या होता है 10। तो 6 प्लस 10 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो किसके बराबर होती है 16 के बराबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम टोटल 16 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब वो 16 डिजिट्स क्या होते हैं, मैं एक बार उनको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A का इस्तेमाल कर लेते हैं, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B का इस्तेमाल, 12 को C से, D, E और F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेयर A जो है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। F रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो 1 से लेके 15 तक हो गई 15 और 0 ऐड करेंगे तो टोटल कितने डिजिट्स ये बन जाते हैं, 16 डिजिट्स। अच्छे से आप ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है। बेस तो आपको पता चल गई और हम कौन कौन से 16 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो भी आपको अब पता चल गई, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे फिर से, मैं यहां पे ले रहा हूं कोई सा भी नंबर, लेट अस से A9 और इसकी बेस क्या आ रही है 16 और मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके दो। प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम। फिर से मैं करूंगा यहां पे 16 रेज टू पावर 0 इंटू पहला डिजिट क्या आ रहा है 9, फिर मैं करूंगा यहां पे प्लस 16 रेज टू पावर 1 इंटू दूसरा डिजिट क्या आ रहा है A, और A एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा इंटू 10। 16 रेज पावर 1 16 के बराबर ही होता है, इंटू 10 करेंगे तो ये हो गया 160 प्लस 9 इंटू 16 रेज एनीथिंग रेज पावर 0 वो 1 के बराबर ही होता है, 9 1 जार करेंगे तो वो आ जाएगा 9, तो 160 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 169। इस पैटर्न पे आप क्या कर सकते हो, हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। खाली बेस यहाँ पे चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको हर एक नंबर सिस्टम में एक तो बेस को याद रखना है, साथ ही साथ हम किन किन डिजिट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं उस पर्टिकुलर बेस में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखा जाएगा। तो आज के लेक्चर में ही आपने सीखा कि आप कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैसे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप कैसे हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेंथी मेथड मैंने आपको शो करवा दिया और आगे वाले क्लासेस में मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस चेक कर लेना, ठीक है, मैक एड्रेस चेक कर लेना जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, वो भी हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसी पैटर्न पे जब हम मेमोरी को एड्रेसेस देते हैं ना, ठीक है, फिजिकल मेमोरी को जब हम एड्रेसेस देते हैं, फिजिकल एड्रेसेस देते हैं, वो भी हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होते हैं। तो होपफुली आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि हम कैसे इन सभी बेसिस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड्स। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।